नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। नई सरकार के गठन में अभी वक्त लग रहा है। जब जनता जाग गई तब हसीना भाग गई। आइए समझते हैं आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ जो जनता को पीएम हाउस, संसद और सरकारी इमारतों पर कब्जा करना पड़ा। फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जनता पूर्व पीएम शेख हसीना के कपड़े व अन्य सामान ले जाती दिख रही है। बांग्लादेशी नागरिक देखे जा सकते हैं, कोई सूट तो कोई साड़ी लेकर जा रहा है। जानकार बताते हैं कि लोकतंत्र देश में शेख हसीना लगातार तानाशाह तंत्र की ओर बढ़ रही थी। लंबे वक्त से पीएम की कुर्सी पर थी। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों को खत्म कर दिया गया या फिर नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मीडिया पर शेख हसीना का पूरा होल्ड था। यदि कोई उनके खिलाफ खबर दिखा दे, सच्चाई बता दे तो तेरी भी खैर नहीं, ये ही उनका नारा था। लगातार विपक्षियों की आड़ में जनता को भी उसी लाठी से हाँका जा रहा था। छात्रों को उनकी ताकत एहसास कराई गई, इसलिए लगातार छात्र प्रदर्शन करते चले गए। उनकी आवाज दबाई जा रही थी। शेख हसीना ने हदें तोड़ी और प्रदर्शन करने वालों को रजाकार तक कह दिया। इसका मतलब होता है गद्दार, लेकिन हिंदी में इसे सहायक कहते हैं। बंगाल में इस शब्द को बेहद आपत्तिजनक माना जाता है। दरअसल जिस वक्त बंगाल विभाजन हो रहा था उस दौरान जिन लोगों ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया उनको रजाकार कहा जाता है। इसीलिए शेख हसीना के रजाकार कहने पर लोग आग बबूला हो गए। राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की मूर्तियां गढ़ी जा रही थी, मगर अब वक्त आ गया है कि तोड़ी जा रही है। अहम बात यह है कि विरोधियों को ठिकाने लगाने में शेख हसीना का जवाब नहीं। कहा यहां तक जा रहा है कि विपक्ष विहीन हो गया था बांग्लादेश। विरोधियों पर पूरी तरह कब्जा करके लोकतंत्र की आवाज दबाई गई। जुडिशरी में भी अपना दबदबा कायम करने के लिए अपने रिश्तेदार और करीबियों को बैठा दिया गया। आपने एक थ्योरी जरूर सुनी होगी, सेफ्टी वॉल थ्योरी। अंग्रेज समझ गए कि भारतीयों का गुस्सा फूटने वाला है, इसलिए उन्होंने चुपचाप भारत के लोगों को थोड़ी थोड़ी ढील देना शुरू कर दिया। यही कारण है कि कांग्रेस का भी जन्म हो गया। भारतीयों से दूर रहने वाली अंग्रेजी हुकूमत जान चुकी थी कि यदि लोगों को ज्यादा दबाया गया तो प्रेशर फट जाएगा, फिर उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ सकता है। लिबर्टी के साथ साथ उन्हें थोड़ी थोड़ी समझदारी करके भी वक्त काटना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन आ ही गया जब 1947 में अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ना पड़ा। शेख हसीना भी बंगाल छोड़कर भाग निकली, सीधे भारत गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पहुंच गई। भारत में कब तक रहेंगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कई देशों ने शरण देने से साफ इनकार कर दिया है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि शेख हसीना लंदन जाएंगी, अभी उनका लंदन जाते दिखाई नहीं दे रहा। यूएस में बैठे उनके बेटे साजिब वाजिद कहते हैं कि उनकी मां के भविष्य को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं। उन्होंने किसी भी देश से शरण नहीं मांगी। हसीना के बेटे अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं टीवी चैनलों से बात कर रहे हैं। इस सबके बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं छोटी छोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश के खुद मौजूद लोग इससे इनकार कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू
महाजोत के नेता गोविंद चंद प्रमाणिक कहते हैं कि सब लोग सुरक्षित हैं। जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह तथ्यहीन है। सुनिए उन्होंने बंगाली भाषा में क्या कहा। আমি অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে। কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই। কিছু আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় লম্পঝম্প করেছিল, তাদের বাড়িতে, শুধু হিন্দু বাড়ি না, মুসলিম আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতে হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে এবং সামান্য কিছু সুযোগ সন্ধানী এলাকা ভিত্তিক তারা কিছু সামান্য মন্দিরে হামলা করেছে, সেটা ব্যাপক বিষয় না। কিন্তু আমরা দেখলাম যে ভারতের রিপাবলিক এইটাকে নিয়ে ব্যাপকভাবে রিউমার ছড়াচ্ছে, নানান কিছু মিলে উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। এবং আজকে দেখলাম শেখ হাসিনার নিয়ে তারা কাহিনী তৈরি করছে, বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু মানে ভাঙছে, সেটা নিয়ে তারা খুব দুঃখে সাগরে ভাসছে। আমার এক সাংবাদিক ফোন দিয়েছিলাম, তাদের বলেছি যে আপনারা যদি শেখ হাসিনার জন্য যদি এত কান্না আপনাদের মধ্যে আসে, তো শেখ হাসিনা ভারতে গিয়েছে, আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে শেখ হাসিনাকে আপনারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন, সে ভারতও রক্ষা করতে পারবে, আপনার সেভেন সিস্টারও রক্ষা করতে পারবে। আপনারা তো প্রতিদিন বলতেছেন যে শেখ হাসিনা না থাকলে ভারতে সেভেন সিস্টার থাকবে না। তো এইবার আপনাদের একটা বিশাল সুযোগ আছে, আপনারা शेख हसीना के भारत प्रधानमंत्री करें। बांग्लादेश में हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। नई सरकार को चलाने की जिम्मेदारी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दी गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद साबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन में हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। इस बैठक में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के नेता मोहम्मद यूनुस के साथ साथ कई अन्य नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे छात्र भी शामिल हो गए। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी बैठक में शामिल किए गए। बात हिंसा की करें तो हिंसा चरम पर है। इस बीच शेख हसीना की आवामी लीग और उनकी सहयोगी पार्टियों के कम से कम 29-30 नेताओं के परिवार और उन पर हमले किए गए और उनके शव भी बरामद हो चुके हैं। इसमें शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के 20 नेताओं के शव शामिल हैं। केवल नेता ही नहीं, अभिनेता भी इसका शिकार हो रहे हैं। कई की हत्या हो चुकी है। मशहूर अभिनेता शांतनु खान और उनके पिता सलीम खान की पीट कर भीड़ ने हत्या कर दी। इसके अलावा बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद के घर में भी आग लगा दी गई। आनंद का घर राजधानी ढाका के धान मंडी में है, जो 140 वर्ष पुराना है, जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश जल रहा है, वक्त लगेगा, कितना लगेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकार बताते हैं कि श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। जनता परेशान थी, लेकिन उनके सब्र का बांध टूट गया। चंद मिनटों में तख्ता पलट हो गया। तो जरा आप सोचिए कि कहां कहां ऐसा हो रहा है, कहां कहां कौन कौन सा देश लोकतंत्र से तानाशाह तंत्र की ओर बढ़ रहा है, कौन मनमानी कर रहा है, कहां बेरोजगारी फैल रही है, कहां महंगाई चरम पर है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।